फ्रेंड्स, मैं आप लोग का और सर वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज एक नया वीडियो आप लोग के लिए अपलोड किया हूं जिसका टॉपिक है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और उस रिलेटेड जो कॉस्ट आता है उस सब का एक ब्रीफ डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट होता है तो उसके वक्त उसके दौरान जो कॉस्ट इनकर्ड होता है उसको ही हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह सकते हैं। और इस दौरान जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बहुत सारे कॉस्ट इसमें जुड़ा रहता है, जैसे हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सब को हम थोड़े बहुत डिस्कशन करेंगे। अगर इसके दौरान कोई आप लोगों का क्वेश्चन रह गया तो आप डेफिनेटली उसका कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा उसका डाउट क्लियर करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहले देखिए मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो ये जान लेते हैं ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट चीज़ क्या है। देखिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट जब कॉस्ट इनकर्ड होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो तरह का कॉस्ट होता है जो एक्चुअली मेजरेबल है, मतलब हम मेजर कर सकते हैं, जैसे वेजेस ऑफ वर्कर्स, सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, ये सब एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंदर पड़ता है। क्योंकि ये जो कॉस्ट है इसको हम इन टर्म्स ऑफ मनी हम कैलकुलेट करते हैं, और जब हम टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर्ड करते हैं तो ये इस टाइप का कॉस्ट को इकोनॉमिक्स में और अकाउंट्स में दोनों में ही इंक्लूड रहता है। और ठीक इसका ऑपोजिट है इम्प्लिसिट कॉस्ट, मतलब जो कॉस्ट एक्चुअली इनकर्ड होता है लेकिन हम इकोनॉमिक्स में इसको लेते हैं लेकिन अकाउंट्स में इसको नहीं लेते हैं, क्योंकि ये इन टर्म्स ऑफ मनी मेजरेबल नहीं है। देखिए एक एग्जांपल के तौर पे आप लोग को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जो ओनर है उसका सपोज खुद का एक लैपटॉप वो बिजनेस में यूज़ कर रहा है, लेकिन जो लैपटॉप वो यूज़ कर रहा है उसका तो जनरली एक कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है, लेकिन वो जो कॉस्ट हो रहा है वो उस कॉस्ट को नहीं दिखाएगा क्योंकि वो खुद से लाया है, अपने घर से लाया है। तो इस टाइप ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स में मेजरेबल नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स में इस टाइप ऑफ कॉस्ट को लिया जाता है। इस टाइप ऑफ कॉस्ट को एक्चुअली इम्प्यूटेड कॉस्ट भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये इन टर्म्स ऑफ मनी मेजरेबल नहीं होता है। तो ये गया इम्प्लिसिट कॉस्ट का फंडा। तो अब आते हैं टोटल कॉस्ट के अंदर। टोटल कॉस्ट मतलब जो टोटल कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, और इस टोटल कॉस्ट के अंदर दोनों टाइप का कॉस्ट रहता है, एक रहता है फिक्स्ड कॉस्ट और एक रहता है वेरिएबल कॉस्ट। इस दोनों मिला के ये टोटल कॉस्ट फॉर्म होता है। अब जानते हैं फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। फिक्स्ड कॉस्ट उस टाइप का कॉस्ट है जो प्रोडक्शन वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। ये टाइप ऑफ कॉस्ट को हम फिक्स्ड कॉस्ट कह सकते हैं। और वेरिएबल कॉस्ट उस टाइप का कॉस्ट है ठीक उल्टा, जिसको प्रोडक्शन वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोडक्शन जितना बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट भी उतना बढ़ेगा, अगर प्रोडक्शन कमेगा तो उस हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट भी घटेगा, और अगर प्रोडक्शन ज़ीरो हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो हो जाएगा। ये गया वेरिएबल कॉस्ट। इसका टोटल मतलब डिस्क्रिप्शन मेरे दूसरे वीडियो में दिया हुआ है, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप डेफिनेटली उस वीडियो को चेक कर ले। तो ये गया फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का कुल मिला के आया टोटल कॉस्ट। अब देखते हैं इसका शेप क्या होता है। फिक्स्ड कॉस्ट का शेप फिक्स होने के कारण जो एक्स एक्सिस होता है ना, इसके पैरेलल टू द एक्स एक्सिस रहता है, मतलब जितना बढ़ता है मतलब यहाँ पे हम अगर फिक्स्ड कॉस्ट मेज़र करें और यहाँ पे हम क्वांटिटी मेजर करें, जितना हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और घटाएंगे कुछ भी इसका मायने नहीं चलता, इवन ज़ीरो होने तक भी फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे फिक्स्ड ही रहता है। और वेरिएबल कॉस्ट मैंने अभी कहा प्रोडक्शन के हिसाब से बढ़ता है और घटता है, और अगर ना प्रोडक्शन हुआ तो ये ज़ीरो होता है। अब आते हैं फिक्स्ड कॉस्ट के हिसाब से एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमें कैसे मिलेगा। देखिए एवरेज मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को अगर हम टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो मिल जाएंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। और सिमिलरली अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को हम चाहें तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो मिल जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और मैं अभी कहा हूँ तो आप लोगों को टोटल कॉस्ट के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट रहता है। तो अगर हम लोग को एवरेज कॉस्ट चाहिए तो डेफिनेटली कैसे मिलेगा, टोटल कॉस्ट को हम अगर क्वांटिटी से डिवाइड करें तो फिर हम लोग को एवरेज कॉस्ट मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ओके बच्चों, ठीक है। तो अब आता है इन लोगों का डायग्राम का शेप कैसा रहता है। ये देखिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का शेप है, ये वेरिएबल कॉस्ट का शेप है, लेकिन जब ये एवरेज हो जाएगा तो इसका शेप हो जाएगा ऐसे।
और वेरिएबल कॉस्ट का शेप रहता है यू शेप्ड रहता है, बेसिकली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और उस हिसाब से एवरेज कॉस्ट का शेप भी होता है एकदम परफेक्टली यू शेप्ड। ठीक है, और एक आपको बता दूं, ये जो शेप रहता है ना एवरेज फिक्स कॉस्ट, इसके अंदर ये जो शेप को हम कह सकते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्योंकि ये जो एवरेज फिक्स के अंदर जितना रेक्टेंगल फॉर्म होगा ना, सबका एरिया सेम रहता है, इसलिए एवरेज कॉस्ट कर्व का शेप को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कह सकते हैं। ठीक है, ये गया एवरेज फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का और एवरेज कॉस्ट का शेप। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम मार्जिनल कॉस्ट का फंडा। व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ही है ऑलवेज एडिशनल वन। मतलब एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। देखिए, अगर 10 यूनिट प्रोडक्शन हुआ तो टोटल कॉस्ट अगर 12 आएगा, अगर 11 यूनिट प्रोडक्शन हुआ अगर इसका टोटल कॉस्ट 14 आएगा। तो देखिए यहाँ पे एडिशनल 1 यूनिट अब एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किए और उस हिसाब से एडिशनल कॉस्ट इनकट कितना हुआ 2, तो ये मार्जिनल कॉस्ट आएगा 2। ठीक है, मतलब एडिशनल 1 के हिसाब से एडिशनल कितना कॉस्ट इनकट होता है, वही इसका मार्जिनल कॉस्ट का फंडा है। अब आते हैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। इसका रिलेशन क्या है? देखिए, ये मार्जिनल कॉस्ट का शेप भी यू शेप की होता है, तो इस हिसाब से अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो देखिए मार्जिनल एवरेज कॉस्ट तो ऐसा रहता है यू शेप, और मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप की होता है, लेकिन ये मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के मिनिमम जो पॉइंट है इसमें से इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो रिलेशन देखिए कैसे बनता है। देखिए, हमें सोचना है एवरेज कॉस्ट के हिसाब से। देखिए, एवरेज कॉस्ट यहाँ पे फॉल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे फॉल कर रहा है। देखिए इस हिसाब से क्या हो रहा है, देखिए मार्जिनल कॉस्ट भी देखिए फॉल ही हो रहा है ना। लेकिन कौन ज़्यादा फॉल कर रहा है? देखिए मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा फॉल कर रहा है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के नीचे है। तो क्या हुआ बना, मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, देखिए डायग्राम के हिसाब से हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, अगर एवरेज कॉस्ट अगर बढ़ रहा है, देखिए यहाँ से एवरेज कॉस्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और सिमिलरली देखिए मार्जिनल कॉस्ट भी यहाँ से बढ़ रहा है। ठीक है, और उस हिसाब से देखिए कौन ज़्यादा बढ़ रहा है, देखिए मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही है। देखिए एवरेज कॉस्ट के ऊपर मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। और लास्टली देखिए एट मिनिमम पॉइंट, एवरेज कॉस्ट का अगर मिनिमम पॉइंट और एवरेज कॉस्ट अगर कांस्टेंट रहेगा इस पॉइंट में, तब क्या बनता है? देखिए ये मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों ही इक्वल रहता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग का शायद ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए जितना कॉस्ट हुआ उसका जो फंडा है आप लोग का क्लियर हुआ। अगर ना हुआ तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और डेफिनेटली वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के अंदर, लाइक कीजिए और डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए।